हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं ब्रेसेस और अलाइनर्स के बारे में। अगर आपके दांत आड़े तिरछे हैं या आपके दांत बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकले हुए हैं या फिर बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ दांत है, दांतों में क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है या कोई भी प्रॉब्लम आपके दांतों में है, आपके दांत सही तरीके से सही लाइन में जैसे दांत होने चाहिए वैसे नहीं है और इसके लिए आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, अपने दांतों को सीधा सही लाइन में करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है, जिसमें आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। सबसे पहला, या तो आप ब्रेसेस लगवाएं, जिसे हम तार वाला ट्रीटमेंट बोलते हैं। आम भाषा में जैसे आप बोलते हो दांत में तार लगवाना, या तो आप तारों वाला ट्रीटमेंट ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है इनविजिबल अलाइनर्स, क्लियर अलाइनर्स, जिसे हम इनविजिबल ब्रेसेस भी बोलते हैं, या तो आप वो वाला ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब ये दोनों ही ट्रीटमेंट में क्या अंतर है, ब्रेसेस और अलाइनर्स में क्या फर्क है, दोनों में कितना टाइम लगता है, दोनों के ट्रीटमेंट में कितना टाइम जाता है, क्या दोनों में किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, क्या क्या मेंटेनेंस चाहिए पड़ती है दोनों के ट्रीटमेंट में, और साथ ही साथ दोनों के ट्रीटमेंट में क्या खर्च पड़ जाता है, ये सारे पॉइंट्स दोनों ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ब्रेसेस और अलाइनर्स से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तों आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में ये दोनों ही ट्रीटमेंट के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हो या जो भी क्वेश्चन हो इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड, कि हमें ब्रेसेस के ऑप्शन के लिए जाना चाहिए या फिर इनविजिबल अलाइनर्स जो है वो लगवाने चाहिए, ये चीज़ आपकी क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रेसेस के बारे में। ब्रेसेस आपके दो टाइप के होते हैं, पहला मेटल ब्रेसेस होते हैं और दूसरे होते हैं आपके सिरेमिक ब्रेसेस। मेटल ब्रेसेस और सिरेमिक ब्रेसेस में भी डिफरेंस रहता है। तो ब्रेसेस आपके दो टाइप के रहेंगे। और थर्ड ऑप्शन जो आपको दिया था अलाइनर्स, या तो आप अलाइनर्स के लिए जा सकते हैं। अब तीनों ही चीज में क्या डिफरेंस होता है ये समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अपीयरेंस वाइज, कि लुक वाइज कौन सा ट्रीटमेंट कैसा दिखेगा। अगर आप ब्रेसेस लगवाते हैं अपने दांतों में तो उसका अपीयरेंस कैसा रहेगा, देखने में वो कैसे लगेंगे, और दूसरा अगर आप अलाइनर्स लगवाते हैं तो वो कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेसेस की। ब्रेसेस में जैसे अभी हमने बताया कि दो टाइप के होते हैं, पहला मेटल ब्रेसेस, दूसरा आपका सिरेमिक। तो जो मेटल ब्रेसेस होते हैं, ब्रेसेस सबसे पहले हम समझते हैं कैसे लगाए जाते हैं। ब्रेसेस जो आपके दांत में बाहर की तरफ, दांत के बाहर की तरफ ऊपर से आपके ब्रेसेस को लगाया जाता है। ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट को आपके दांत के बीच में लगाया जाता है और बीच से, ब्रैकेट के बीच से वायर को लगाया जाता है, वायर लग जाता है। तो जो ब्रेसेस होते हैं, अगर आप मेटल ब्रेसेस के लिए जाते हैं तो मेटल ब्रेसेस के जो ब्रैकेट्स होते हैं और जो वायर होता है वो मेटल का होता है। और अगर ये मेटल का बना रहता है ब्रैकेट और वायर, तो ये ज़्यादा विजिबल रहता है, ज़्यादा पहचान में आता है कि आपने ब्रेसेस लगवाए हैं, और दूर से ही पता चल जाता है कि आपके दांतों पे ब्रेसेस लगे हैं। वहीं अगर आप सिरेमिक ब्रेसेस के लिए जाते हैं तो सिरेमिक ब्रेसेस में जो ब्रैकेट लगते हैं, ब्रेसेस लगाने के लिए दांत के बीच में पहले ब्रैकेट को लगाया जाता है और फिर उसके ऊपर वायर को प्लेस किया जाता है उसके बीच से। तो जो सिरेमिक ब्रेसेस के जो ब्रैकेट होते हैं वो सिरेमिक के होते हैं, यानी कि जो दांत का कलर होता है आपके दांत के कलर के ही होते हैं, और वायर सेम रहता है। तो ये उतने ज्यादा विजिबल नहीं रहते हैं जितने आपके मेटल ब्रेसेस रहते हैं। दूर से इतना ज्यादा पता नहीं चल पाता है कि आपने अपने दांतों में ब्रेसेस लगवाए हैं। तो मेटल ब्रेसेस ज्यादा विजिबल होते हैं, दांत से एकदम अलग कलर के होंगे, मेटल के होते हैं। वहीं जो सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं वो दांत के कलर के होते हैं, तो उतना ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। अब अगर हम बात करें इनविजिबल अलाइनर्स की, जो क्लियर अलाइनर्स होते हैं, या फिर हम बोले कि इनविजिबल ब्रेसेस जो होते हैं, वो आपके बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, वो इनविजिबल रहते हैं। चाहे आप उन्हें पहने हो या ना पहने हो, इतना पता नहीं चल पाता है। तीनों की अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो मेटल ब्रेसेस ज्यादा दिखाई देते हैं, ज्यादा विजिबल रहते हैं। जो सिरेमिक ब्रेसेस रहते हैं वो आपके दांत के कलर के होते हैं, उतना ज्यादा विजिबल नहीं रहते हैं, दूर से उतना ज्यादा पता नहीं चल पाता है। और वहीं जो क्लियर अलाइनर्स होते हैं वो टोटली इनविजिबल रहते हैं, आप उनको अपने दांत के ऊपर पहनते हैं
पता इतना नहीं चल पाता है कि आपने अलाइनर्स पहने हैं या नहीं पहने हैं। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें टाइम की, कि किस ट्रीटमेंट में आपको कितना टाइम लग जाएगा, कितने टाइम में आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, या कंप्लीट होते होते ट्रीटमेंट को कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम ब्रेसेस की बात करें, अब हमने जैसे बताया था कि ब्रेसेस दो टाइप के होते हैं, मेटल और सिरेमिक। तो मेटल और सिरेमिक ब्रेसेस में सिर्फ अपीयरेंस का फर्क इतना रहता है कि वो मेटल के कलर के रहते हैं, वो मेटल के रहते हैं, और सिरेमिक वाले आपके दांत के कलर के होते हैं। बाकी अगर हम टाइम की बात करें तो दोनों के ही ट्रीटमेंट में टाइम आपका सेम रहता है, रिजल्ट्स आपके सेम मिलते हैं। बस अपीयरेंस में आपको जो मेटल के ब्रेसेस हैं और जो सिरेमिक के, उसमें आपको अंतर दिखेगा। तो अगर हम टाइम की बात करें तो आप मान के चल सकते हैं ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में आपको 1 से 2 साल लग जाते हैं। जब भी आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने लगते हैं 6 से 7 महीने में। 6 से 7 महीने में आपको अपने दांतों में अंतर देखने को मिलने लगेगा, दांत आपके सही लाइन में आपको लगने लगते हैं। लेकिन पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होते होते आप मान के चल सकते हैं कि 1 से 2 साल ब्रेसेस में लग जाता है। वहीं अगर हम अलाइनर्स की बात करें तो अलाइनर्स में भी टाइम आपका वही लगता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आपके दांतों पर डिपेंड करता है, क्राउडिंग है, आगे को निकले हैं, केस क्या है, क्या दिक्कत है दांतों में, उस पर भी टाइम डिपेंड करता है। टाइम में कोई चीज फिक्स नहीं रहती है, फिक्स हम एकदम से आपको नहीं बता सकते हैं कि 1 महीना लगेगा इस ट्रीटमेंट में, 6 महीने लगेंगे या 1 साल लगेगा। लगभग की अगर हम बात करें तो 1 से 2 साल आपका ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में लग जाता है, लेकिन रिजल्ट्स आपके ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में आपको ज्यादा जल्दी मिलेंगे कंपेयर किया जाए अगर अलाइनर्स के ट्रीटमेंट में। अलाइनर्स अगर आप पहनते हैं, अलाइनर्स का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसमें भी आप 1 से 2 साल मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट्स का कंपैरिजन किया जाए तो रिजल्ट्स अलाइनर्स के ट्रीटमेंट में आपको धीरे धीरे मिलते हैं, थोड़ा लेट मिलते हैं आपके ब्रेसेस के ट्रीटमेंट्स। अब बात की जाए कंफर्ट की, कि किस ट्रीटमेंट में पेशेंट ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, किस में ज्यादा कंफर्ट रहेगा। तो अगर हम ब्रेसेस के लिए जाते हैं तो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जैसे हमने बताया था कि ब्रैकेट लगाए जाते हैं दांतों के ऊपर, उसके ऊपर से तार लगाए जाते हैं। तो ये उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है पेशेंट्स के लिए जितना कंफर्टेबल आपका अलाइनर्स रहता है, क्योंकि अलाइनर्स में ज्यादा मेंटेनेंस नहीं रहती है। अलाइनर्स को आप खुद से पहन सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन जो ब्रेसेस होते हैं वो आपके दांतों के ऊपर ब्रैकेट और वायर के थ्रू फिक्स कर दिए जाते हैं। हो सकता है कि शुरू में जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया है तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, वायर की वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है, अल्सर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वाले ट्रीटमेंट में, ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में उतना कंफर्टेबल पेशेंट नहीं फील करता है जितना कंफर्टेबल आप अलाइनर के ट्रीटमेंट में करेंगे। अगर आप अलाइनर्स पहनते हैं अपने दांतों में तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, उससे उतना ज्यादा एडजस्ट करने में टाइम नहीं लगता है जितना आपको ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में लगेगा। ज्यादा आपको दिक्कत भी होगी, खाना खाने में थोड़े टाइम तक आपको दिक्कत होगी, सफाई करने में, दांतों की अच्छे से ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करने में थोड़ा दिक्कत होगी, और वहीं अलाइनर्स में आपको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती। 4th पॉइंट की बात करें वो होता है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आपको किस ट्रीटमेंट में कितनी मेंटेनेंस की जरूरत है, कितनी केयर की जरूरत है। अगर हम सबसे पहले बात करें ब्रेसेस की, तो अगर हमारे दांतों के ऊपर ब्रेसेस लगे तो उसमें आपको ज्यादा मेंटेनेंस लगता है, ज्यादा केयर रखनी पड़ती है दांतों। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अलाइनर्स की ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, अलाइनर्स पहनते हैं, तो उसमें आपको उतनी ज्यादा केयर नहीं रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे दांतों के ऊपर ब्रेसेस फिक्स रहते हैं, वो आप निकाल नहीं सकते, लगा नहीं सकते, वो आपके फिक्स कर दिए जाते हैं। तो फिक्स ट्रीटमेंट में जो आपके दांतों के ऊपर ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के साथ साथ आपके दांत के ऊपर एक वायर गया है, तो उसमें गंदगी जल्दी आपके दांतों पर जमा होती है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा केयर रखनी रहती है। कुछ भी आप खाएंगे प्रॉपर आपको अच्छे से अपने दांतों की सफाई रखनी पड़ती है, स्पेशली दांतों के बीच में जो इंटरडेंटल एरियाज होते हैं, जो कैप होता है, उसमें आपका खाना फंसा ना रह जाए, प्रॉपर अच्छे से आपके दांतों की सफाई होती रहे, और साथ साथ आपके जो ब्रैकेट्स लगे हैं, जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसमें आपको ज्यादा केयर रखनी पड़ती है, मेंटेनेंस आपके ब्रेसेस ट्रीटमेंट में ज्यादा चाहिए पड़ता है अगर हम कंपेयर करें तो अलाइनर्स में, क्योंकि जो अलाइनर्स होते हैं वो आप खुद से निकाल सकते हैं, पहन सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो आप निकाल के उसको क्लीन करके दांतों की अच्छे से सफाई करके वापस से पहन सकते हैं। तो ज्यादा मेंटेनेंस आपको ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में लगेगा कंपेयर किया जाए अलाइनर्स के ट्रीटमेंट से। तो
अब अगर हम बात करें पेशेंट डिपेंडेंसी, अब पेशेंट डिपेंडेंसी क्या होता है? पेशेंट डिपेंडेंसी मतलब कि उस ट्रीटमेंट में कितना आप पेशेंट पर डिपेंड रहते हैं। पेशेंट पर डिपेंड कैसे रहते हैं समझते हैं। सबसे पहले जब आप ब्रेसेस की ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो ब्रेसेस की ट्रीटमेंट में जो डेंटिस्ट आपके ब्रेसेस लगा देते हैं उतना वो पेशेंट पर डिपेंड नहीं रहते जितना जो आप अलाइनस के ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शन चूज करते हैं, तो उस पर पेशेंट डिपेंडेंसी ज्यादा रहती है। आप कैसे समझते हैं? सबसे पहले जब भी हम अलाइनस के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं पेशेंट को जो अलाइनस पहनते हैं, तो वो पेशेंट पर डिपेंड करता है कि वो कैसे पहन रहा है, रेगुलरली उसको पहन रहा है या नहीं पहन रहा है। और अगर आप रेगुलरली उसको नहीं पहनते हैं, अच्छे से नहीं पहनते हैं, तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी डिले होता जाता है, उसमें और ज़्यादा टाइम लगता जाता है। वहीं अगर आप ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट में जो आपके डेंटिस्ट हैं वो आपके ब्रैकेट्स को, ब्रेसेस को आपके दांतों पर फिक्स कर देते हैं। इसमें पेशेंट पे डिपेंड नहीं किया जाता है क्योंकि आपको उसको निकालना लगाना नहीं है, ये एक बार आपके दांतों पर फिक्स कर दिए जाते हैं। और हर विजिट में डेंटिस्ट ही अपने हिसाब से पेशेंट के अकॉर्डिंग, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करते रहता है। वायर को, ब्रैकेट्स को ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। इसलिए पेशेंट डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो पेशेंट डिपेंडेंसी आपके ब्रेसेस की ट्रीटमेंट में कम रहती है। ये आपके डेंटिस्ट पे और आपके जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। वहीं अगर आप इनविजिबल अलाइनस के लिए जा रहे हैं, अलाइनस पहनते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट आपका कैसा होगा, रेगुलरली आप उसको पहन रहे हैं, सही से आप पहन रहे हैं या नहीं। क्योंकि ब्रेसेस के ट्रीटमेंट तो वायर लग जाते हैं, आपके दांतों पर ब्रैकेट को फिक्स किया जाता है, वायर को फिक्स किया जाता है, आप उसमें उसको निकाल नहीं सकते, उसमें आपका कोई रोल नहीं रहता। वहीं जब हम अलाइनस देते हैं पेशेंट्स को, जब पेशेंट अलाइनस के ट्रीटमेंट करवाता है तो कम से कम उसको 22 घंटे तक आपको पहन के रखना रहता है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, टाइम से अच्छे से उसको नहीं पहन रहे हैं, रेगुलरली उसको नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो इससे आपका जो ट्रीटमेंट का टाइम है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है, ट्रीटमेंट आपका डिले करता रहता है। इसलिए जो डिपेंडेंसी रहती है, पेशेंट डिपेंडेंसी, वो इनविजिबल अलाइनस में ज़्यादा रहती है कंपेयर किया जाए तो ब्रेसेस से। अब लास्टली जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहता है पेशेंट्स का कि ये ट्रीटमेंट अगर हम करवा रहे हैं, चाहे ब्रेसेस का करवाएं या फिर अलाइनस का, हमारा खर्च कितना है। तो लास्टली हम बात करते हैं कॉस्ट की कि कितना आपका कॉस्ट पड़ेगा। जब भी किसी भी ट्रीटमेंट में हम कॉस्ट की बात करते हैं तो ये चीज़ हम पहले क्लियर कर देते हैं कि हो सकता है कि आपका बताए हुए कॉस्ट से ज़्यादा भी पड़ जाए और बताए हुए कॉस्ट से कम भी आपका कॉस्ट पड़ सकता है, क्योंकि कॉस्ट आपका फिक्स नहीं रहता है। किसी भी ट्रीटमेंट में कॉस्ट फिक्स नहीं रहता है। कॉस्ट डिपेंड करता है, खर्च आपका डिपेंड करता है कि आपके दांतों की कंडीशन कितनी है, आपके दांतों में जो केस है आपका वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ जगह पर डिपेंड करता है, आप किस जगह पर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मटेरियल आप किस कंपनी का चूज कर रहे हैं, किस टाइप का मटेरियल चूज कर रहे हैं, तो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका कॉस्ट वेरी कितना करेगा। ज़्यादा भी हो सकता है बताए हुए कॉस्ट से और कम भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें ब्रेसेस की, तो ब्रेसेस में सबसे पहले अगर हम मेटल ब्रेसेस की बात करें तो मेटल के जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट अगर आप कराते हैं तो उसमें आप लगभग मान सकते हैं 20 से 25 हज़ार तक आपका कॉस्ट पड़ जाता है। वहीं अगर हम सिरेमिक ब्रेसेस की बात करें, अगर आप सिरेमिक ब्रेसेस जो दांत के कलर के ब्रेसेस होते हैं वो आप लगवाते हैं तो वो मेटल के ब्रेसेस से कंपेयर करें तो ज़्यादा होता है। हो सकता है कि आपका 30 से 35 हज़ार तक जो सिरेमिक ब्रेसेस है उसका कॉस्ट पड़ सकता है। अब ये दोनों ही टाइप के ब्रेसेस, चाहे आप मेटल लगवाएं चाहे आप सिरेमिक ब्रेसेस लगवाएं, लेकिन वेरी कर सकता है आप किस मटेरियल के लगवा रहे हैं, किस कंपनी का लगवा रहे हैं, किस जगह पर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आपके दांतों का, आपके जो केस है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, दांतों की कंडीशन क्या है, तो कॉस्ट आपका वेरी कर सकता है। वहीं अगर हम अलाइनस की अब बात करेंगे तो अलाइनस आपके ब्रेसेस से कंपेयर किया जाए तो ये एक एडवांस ट्रीटमेंट है। इसका खर्च आपके ब्रेसेस के ट्रीटमेंट से ज़्यादा लग जाता है और ये आपका टाइम उतना ही लगता है। रिजल्ट्स भी काफ़ी वेरी करते हैं, रिजल्ट्स आपके डिपेंड करते हैं कि पेशेंट कितना अच्छे से अलाइनस को वेयर कर रहा है। लेकिन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट आपका ब्रेसेस से अलाइनस का ज़्यादा पड़ता है। लगभग आप मान के चल सकते हैं कि आपका 50K से 50 हज़ार से लेकर 1 लाख तक आपका इसका कॉस्ट पड़ सकता है। लेकिन ये आपका डिपेंड करता है, ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है। ट्रीटमेंट का कभी कोई फिक्स प्राइस नहीं रहता है
कि जिस पेशेंट से आपका 50K लगा है उस दूसरे पेशेंट से भी उसी ट्रीटमेंट का 50K लगा। डिपेंड करता है दोनों ही केसेस में क्या दिक्कत है, कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किसका केस है। दांतों की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि किसके दांत में क्या कंडीशन थी, उस हिसाब से ब्रेसेस का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का कॉस्ट पड़ जाता है। तो अलाइनर्स की अगर हम बात करें तो लगभग आप 50 से 1 लाख तक समझ सकते हैं। 50,000 से 1 लाख, ज़्यादा भी हो सकता है। किस जगह पर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका ज़्यादा ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी पड़ सकता है, और हो सकता है कि आपका कम कॉस्ट में भी हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स है कि हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना है, अपने दांतों में जो दिक्कत है, दांत ज़्यादा बाहर को निकले हैं या दांतों में क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आड़े तिरछे दांत हैं, तो उसके लिए हमें ब्रेसेस के लिए जाना चाहिए या फिर अलाइनर्स के लिए जाना चाहिए। ये डाउट आपका होपफुली क्लियर हुआ होगा। सारे डिफरेंसेस, क्या क्या अंतर है ब्रेसेस में, ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में और अलाइनर के ट्रीटमेंट, ये आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। Thank you. Have a nice day and keep smiling.